हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने आपको कंपनी स्टार्ट किया था और कंपनी के बारे में जो है हम लोग पढ़ना चाह रहे थे। ठीक है, तो कंपनी के जो फर्स्ट चैप्टर आपका क्लास में हो गया था। आज हम लोग सेकंड चैप्टर जो है करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर इशू ऑफ शेयर था, यानी हिंदी वाले के लिए भी है अंश पूंजी का या अंशों का निर्गमन। ठीक है, इशू ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन। अब यहां पर हम लोग को पहला टॉपिक समझना है शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, है ना। यानी इसका हिंदी है अंश पूंजी का अर्थ। अब अंश पूंजी क्या होता है? कहता है शेयर कैपिटल रेफर्स टू द कैपिटल। शेयर कैपिटल एक ऐसा कैपिटल होता है रेज्ड बाय अ कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर। आपको मैंने बताया था कोई भी कंपनी शेयर इशू कर करके कैपिटल बनाती है ना। अंशों को जारी कर करके कोई भी जो है आपको कंपनी कैपिटल बनाती है। तो वही बात यहाँ कह रहा है, शेयर कैपिटल का मतलब एक ऐसा कैपिटल से है रेज्ड बाय अ कंपनी, जो कंपनी क्या करती है? जारी करती है बाय द इशू ऑफ शेयर। कैसे? शेयर को जारी करके। एज द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइड इनटू शेयर। जाहिर सा बात है कि कंपनी का कैपिटल क्या होता है? शेयर में डिवाइड होता है। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। जैसे हमने कहा किसी कंपनी के पास 5000 शेयर है और 5000 शेयर को वो 10 रुपए के ईच में बांटा हुआ है। यानी कंपनी 5000 शेयर में बटा हुआ है, तो 5000 इंटू 10 मतलब कितना हो गया? 50,000। तो 50,000 आपका शेयर कैपिटल है, अंश पूंजी है, और 5000 आपका शेयर है यानी अंश है। तो आई होप पहला टॉपिक क्लियर है कि शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी का कैपिटल क्या होता है? शेयर में डिवाइड होता है। तो बच्चों दूसरा टॉपिक नेचर ऑफ शेयर कैपिटल। नेचर ऑफ शेयर कैपिटल क्या है? यानी अंश पूंजी की प्रकृति। कहता है शेयर कैपिटल का मतलब कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ शेयर, ऐसा कैपिटल जो शेयर को जारी करने से होता है। इन शॉर्ट देयर इज अ वन कंसोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट कॉल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट। वही बात यहां पर भी लिख रहा है। नेचर का भी मतलब वही है, प्रकृति का भी मतलब वही है कि कंपनी जो आपको शेयर जारी कर करके कैपिटल बनाता है। जैसे कोई भी शेयर कैपिटल, जैसे मान लीजिए 50,000 शेयर है, 10 ईच है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 5 लाख। तो 5 लाख आपका शेयर कैपिटल है। ये शेयर कैपिटल एक बार में जब हम इसका अकाउंट खोलते हैं तो वो शेयर कैपिटल अकाउंट से जाना जाता है। तो ये भी टॉपिक क्लियर होगा। नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, यानी अंश पूंजी का वर्गीकरण। बहुत सारे अंश पूंजी है, इसको आपको समझना है। बहुत देयर वेरियस टर्म्स जो है ना आपको होता है, द वेरियस टर्म्स यूज्ड इन कनेक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। बहुत सारे टर्म शेयर कैपिटल में होता है और आपको मैंने कभी क्लास पढ़ाते वक्त इन सब का नाम लिया था और मैंने कहा था कि जब इसका जो है थ्योरी आएगा तो आपको समझाएंगे। सबसे पहला है ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है, रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होता है और नॉमिनल कैपिटल क्या होता है। इसको अच्छे से समझाते हैं। ये पहला कैपिटल होता है। ये बच्चों ऑथोराइज्ड कैपिटल हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कि कोई एक पर्सन है और उसके दिमाग में ये एक आइडिया आया है क्या कि जो है आपको एक कंपनी खोला जाए। तो वो कंपनी खोलने के लिए वो कहां पर जाएगा? वो जाएगा आपको ROC, है ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाएगा और वो बोलेगा कि जो है मेरे दिमाग में एक आइडिया हो रहा है कि आपको एक कंपनी खोलते हैं। तो ROC बोलेगा कि आप कितना अमाउंट तक जो है आप सोच रहे हैं कि कंपनी खोली। उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि आप कितना अमाउंट तक सोच रहे हैं कि कंपनी आएगा, मतलब आप कंपनी खोलिए। तो वो कहेगा, ये बंदा कहेगा कि हम 10 लाख तक हम अपना कैपिटल रख सकते हैं, मतलब इतना पूंजी तक मेरा पूंजी है जिससे हम बिजनेस खोलेंगे, यानी कैपिटल खोलेंगे। तो 10 लाख रुपया होगा, यही आपको क्या कहलाएगा? ऑथोराइज्ड कैपिटल। इसको हिंदी में अधिकृत पूंजी कहते हैं। अधिकृत पूंजी एक ऐसा पूंजी होता है जिसमें अधिकतम जितना जो है ज्यादा से ज्यादा कैपिटल। इसका अर्थ ही क्या हुआ 10 लाख का? 10 लाख का अर्थ ये हुआ कि अगर कंपनी को
जरूरत पड़ेगा ये तो शेयर जारी करने का, तो शेयर 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं जारी कर सकता है, क्योंकि अगर उसने 10 लाख से ज्यादा शेयर जारी कर दिया तो भैया आरओसी पहुंच जाएगा घर यहाँ कंपनी के पास कि भैया आपने तो बोला था कि आपका कमिटमेंट क्या था कि आप ये ऐसे थोड़ी ना, ये इसके लिए जो 10 लाख जब वो बोला तो एक MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको मैंने पढ़ाया होगा कंपनी के प्रमुख प्रलेख के बारे में, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बारे में, वो मेमोरेंडम में आरओसी में जमा हो गया कि हम 10 लाख रुपया यानी 10 लाख रुपया से ज्यादा का हम जो है पूंजी नहीं रखेंगे। तो 10 लाख जो है इसका क्या कैपिटल हुआ, ऑथराइज कैपिटल, यानी इतना का ही शेयर जारी करेगा। और अगर इससे जो है आपको कम करता है यानी कि ज्यादा कर देता है तो भैया ये जो है पहुंच जाए कंपनी की, नहीं कंपनी ऐसा नहीं कर सकता है। आप 10 लाख का शेयर, तो एक कंपनी जितना अधिक से अधिक पूंजी जिससे बिजनेस चालू करता है उसको क्या कहते हैं, ऑथराइज कैपिटल। आइए समझते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग जो समझे हैं इसको यहां देख लीजिए। ऑथराइज्ड कैपिटल रेफर टू दैट अमाउंट विच इज स्टार्टेड विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो आपको हमने बताया कि एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो है जो आप कैपिटल लिखा जाएगा उसको कहा जाएगा दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड। ये एक मैक्सिमम कैपिटल मतलब इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं जिससे कंपनी ऑथराइज होता है टू इशू शेयर ड्यूरिंग लाइफ टाइम, जिसके लिए वो लाइफ टाइम में जो है इतना का ही शेयर क्या करेगा, इशू करेगा। तो ऑथराइज कैपिटल पहला कैपिटल है। दूसरा हम लोग आते हैं इशूड कैपिटल पर। ये हम लोगों को समझना है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है? इशूड कैपिटल एक ऐसा कैपिटल होता है जैसे मान लीजिए कि उसने 10 लाख से तो उसने कहा था कि हम ऑथराइज करेंगे, तो क्या 10 लाख का 10 लाख शेयर जारी कर देगा? नहीं। मान लीजिए उसने 5 लाख का ही शेयर जारी किया, या छोड़ दीजिए 8 लाख का शेयर जारी किया। 10 लाख में से 8 या 7 कुछ भी एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 7 लाख। 10 लाख में से 7 लाख का ही जो है उसने शेयर जारी किया। मान लीजिए 70,000 शेयर है, 100 ईच पर 7 लाख बन जाएगा। तो 7 लाख का शेयर जारी किया तो ऑथराइज कैपिटल जितना उसने मतलब उसने ऑथराइजेशन हुआ है, जैसे 10 लाख मेरा ऑथराइज्ड कैपिटल है और 10 लाख में उसने 7 लाख का ही जो है शेयर उसने क्या किया है, जारी किया है। तो 7 लाख उसका क्या कैपिटल बन जाएगा? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का मतलब होता है कि इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल उतना का उसने शेयर क्या किया है, जारी किया है। कहता है इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का ऐसा पार्ट है और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्गमित पूंजी। हिंदी वाले देखते चलेंगे, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है निर्गमित पूंजी यानी अधिकृत पूंजी का वह भाग, आपके पास नोट से देखते चलेंगे। कहता है इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज एक्चुअली ऑफर्ड टू द पब्लिक, जिसको पब्लिक के सामने रखा गया है। मान लीजिए कि 10 लाख है, 10 लाख के लिए हम अगर हम बनाना चाहें तो 10,000 शेयर बना लें, 100 ईच मान लें कि आपको 1 लाख शेयर मांगे, 100 ईच मांगे, 10 लाख रुपया हो जाएगा। लेकिन हम 10 लाख रुपया नहीं मंगाते हैं, 10 लाख में हम कितना मंगाते हैं, मान लीजिए 7 लाख। फ्यूचर में भी तो मांगना है पैसा, एक ही बार सब क्यों डाल दें और एक बार हेवी अमाउंट नहीं मांगना चाहते हैं। नई कंपनी या कुछ भी ऐसी कंपनी है तो कह रहा है कि इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज एक्चुअली ऑफर्ड टू द पब्लिक, जो पब्लिक को क्या किया गया है, ऑफर किया गया है फॉर सब्सक्रिप्शन। इसलिए भैया इतना आप लीजिए, लोगों के सामने रखा गया है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल इज नोन एज अनइशूड कैपिटल। वो मैंने अभी इशू नहीं किया है, वो अभी तक मैंने इशू नहीं किया। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर किसी कंपनी ने 7,000 शेयर जारी किया 100 ईच पर, ये कितना बन जाएगा, दैट इज 7 लाख। ठीक है, 7 लाख बन जाएगा। अब चूंकि उसने कितना था, 10 लाख था, 10 लाख में 7 ही लाख जारी किया, 7 लाख इसका इशूड कैपिटल बन जाएगा, निर्गमित पूंजी बन जाएगा। और जो अभी कितना लाख बच गया है 10 लाख में, तो जाहिर सी बात है 3 लाख बच गया है। तो 3 लाख जो है मेरा कौन सा कैपिटल कहलाएगा, अनइशूड कैपिटल। क्लियर होगा? तो पहला हो गया ऑथराइज कैपिटल, जिसमें जो है उसने ऑथोराइज किया है, आरओसी से लिया है कि हम इतना कैपिटल लेंगे, है ना, इतना कैपिटल से हम बिजनेस करेंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। और उसमें से जितना उसने कैपिटल जारी किया है दैट इज कॉल्ड क्या, आपको इशूड कैपिटल। अगला है सब्सक्राइब कैपिटल। सबको अच्छे समझिएगा वरना बहुत कंफ्यूजन होगा कि क्या है क्या नहीं है।
तीसरा है सब्सक्राइब कैपिटल, ऑथराइज्ड हो गया, इशूड हो गया। तीसरा सब्सक्राइब कैपिटल कहता है इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड और ऑथराइज्ड कैपिटल विच हैव बीन टेकन अप बाय द पब्लिक। अब जरा यहां ध्यान से देखिए, अगर आपने 10 लाख का आपने जो है शेयर लिया है तो 10 लाख का सोचा है कि हम 10 लाख से ज्यादा नहीं जाएंगे, 10 लाख आपका ऑथराइज्ड कैपिटल। 10 लाख में आपका 7 लाख शेयर आपने निर्गमित किया है, इशूड किया है, ये मेरा इशूड कैपिटल है ना, इशूड कैपिटल जिससे पहले मैंने पढ़ा। अब जरूरी नहीं कि हम 7 लाख लिया तो 70,000 शेयर मतलब मैंने इशू किया तो 70,000 शेयर जो है मतलब मार्केट में लोग खरीद ले। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कि एक सेलर 500 कपड़ा लेकर के आज बाजार में जाता है, तो जरूरी नहीं कि 500 लोग खरीद ले, हो सकता हो कि उससे कम खरीदे। मान लीजिए 70,000 शेयर है, कम पब्लिक ने 60,000 शेयर लिया, तो 60,000 शेयर लिया तो 60,000 शेयर लिया तो 60,000 शेयर 100 दिया, यानी 6 लाख बना, 6 लाख बना। तो आपको तो हम कह रहे हैं कि 7 लाख शेयर दिया, 7 लाख में कंपनी ने 6,000 शेयर जारी किया 100 ईच, मतलब पब्लिक ने 6,000 शेयर लिया और कितना 100 ईच पर, तो आपको यहां पर क्या हो जाएगा 6 लाख कैपिटल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना पब्लिक लेता है, यानी कि 10 लाख शेयर जो है आपको हो गया कौन सा कैपिटल, 10 लाख हो गया ऑथराइज कैपिटल, उसने जारी कितना किया 7 लाख, 7 लाख कौन सा कैपिटल हो गया इशूड कैपिटल। पब्लिक ने 6 लाख रुपया जो है लिया, तो पब्लिक जितना लेगा उसको हम कहेंगे सब्सक्राइब कैपिटल, उसको हम सब्सक्राइब करते हैं। इट इज टेकन पार्ट ऑफ इशूड और ऑथराइज। देखिए सब्सक्राइब कैपिटल के बाद में इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड और ऑथराइज्ड कैपिटल विच हैव बीन टेकन अप बाय द पब्लिक, यानी पब्लिक जितना लेता है। इसको आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए मैंने आज वीडियो जारी किया तो ये मेरा जो है वीडियो मैंने जारी कर दिया, इसको देखने वाले मान लीजिए 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट देख रहे हैं, तो 50 स्टूडेंट मेरे इशूड है, ठीक है, 50 स्टूडेंट है। अब मैंने कहा कि बाबू सब्सक्राइब कर दोगे मेरे चैनल को, 50 में से 30 ही लोग जो है सब्सक्राइब किए और 30 ही लोग सब्सक्राइब किए, तो मेरे पास जो सब्सक्राइब हो कैपिटल हो गया वो कितना हो गया 30 ही हो गया, यानी जितना सब्सक्राइब करेगा उसको हम क्या कहेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। बाकी जो नहीं कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। तो मैंने आपको अभी ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल 3 चीज मैंने आपको समझा दिया कि 3 चीज होता क्या है। उसके बाद हम लोग 4th नंबर आते हैं। 4th नंबर को हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल, इसको हम लोग याचित पूंजी कहते हैं। कहता है इट रिप्रेजेंट दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच हैव बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी फॉर पेमेंट फ्रॉम शेयर होल्डर। क्या कह रहा है, पहले तो आप सब्सक्राइब कैपिटल ऑथराइज कैपिटल जान गए कि 10 लाख शेयर है, 10 लाख में से जो है 8-7 ही लाख का जो है उसने किया यानी जारी किया, वो इशूड कैपिटल है। इशूड कैपिटल के बाद जितना पब्लिक ने लिया, पब्लिक ने 6 ही लाख लिया, तो 6 लाख रुपया जो है सब्सक्राइब कैपिटल। अब ये कॉल्ड अप कितना होता है, मान लीजिए आप पब्लिक ने 6 लाख लिया, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कंपनी एक बार में पैसा नहीं मांगती है बल्कि धीरे धीरे करके पैसा मांगती है। पहला पैसा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ऐसे से धीरे धीरे करके पैसा मांगती है, आपको पढ़ा होगा। मान लीजिए 6 लाख लिया तो 6 लाख से वो एक बार पैसा नहीं मांगेगा, पहले कुछ पैसा एप्लीकेशन का, कुछ अलॉटमेंट का, कुछ फर्स्ट कॉल का। मान लीजिए समझे कि 10 लाख रुपया जो है आपको कंपनी के ऑथोराइज कैपिटल हो गया, 10 लाख में उसने 7 ही लाख रुपया जो है आपको पब्लिक को रखा, ये हो गया क्या इशूड कैपिटल। 7 लाख में से 6 ही लाख पब्लिक ने लिया, ये आपको क्या हो गया सब्सक्राइब कैपिटल। अब 6 लाख को वो अलग अलग हिस्सों में मांगती है ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। अब अगर 6 लाख को वो
ऐसा मांगती है कि पहले 2 लाख मांगती है, फिर 2 लाख मांगती है, फिर 3 लाख मांगती है, 3 2 5 सॉरी, पहले 2 लाख मांगती है, फिर 2 लाख मांगती है, फिर 1 लाख मांगती है। तो अब तक कितना हो गया? 5 लाख। अभी भी आखिरी पैसा मांगना बाकी है, तो बोला कि अभी आखिरी पैसा रहने दो, अभी मुझे सिर्फ कितना दे दो? 5 लाख। तो ये नहीं, कंपनी ने सिर्फ अभी इतना 5 लाख का ही डिमांड किया है। 5 लाख मेरा क्या होगा? याचित पूंजी, कॉल्ड अप कैपिटल। जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है और सब्सक्रिप्शन में से जितना उसको मिला है, उसको हम क्या कहेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल। देखिए, कॉल्ड अप कैपिटल, इट रिप्रेजेंट दैट पार्ट ऑफ, कह रहा है इट रिप्रेजेंट दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच हैव बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी फॉर पेमेंट फ्रॉम शेयर होल्डर। यानी सब्सक्राइब कैपिटल में से जितना कैपिटल कंपनी मांगे उसको हम क्या कहेंगे? कॉल्ड अप, यानी वो उतना कॉल किया है। अब उसके बाद आता है पेड अप कैपिटल। अब मान लीजिए 5 लाख मांगा, तो जरूरी नहीं कि 5 लाख का 5 लाख मिले, क्योंकि कुछ कॉल्स इन एरर होता है। तो 5 लाख में से 4,90,000 ही जो है हमको क्या हुआ? रिसीव हुआ। इसको कहेंगे पेड अप कैपिटल। देखिए, कहता है इट इज दैट पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच हैव बीन एक्चुअली रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर, यूजुअली द कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है ना, इसको हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं, इसको हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल में जितना दिया उसको हम लोग पेड अप कहेंगे। पेड अप यानी प्रदत्त पूंजी कहते हैं। आइए इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। कंपनी 10 लाख जारी किए, 10 लाख ऑथराइज कैपिटल। 10 लाख में उसने 10 लाख उसने सोचा था, 7 लाख जारी किया। 7 लाख क्या हो गया? 7 लाख हो गया आपको इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में से उसने जितना पब्लिक को जारी किया वो हो गया सब्सक्राइब कैपिटल। पब्लिक में से जितना उसने आपको लिया है ना, मांगा, वो कॉल्ड अप कैपिटल। और उसमें से जितना रिसीव हुआ उसको हम क्या कहेंगे? पेड अप कैपिटल। इसको आप समझ लीजिए फिर से एक बार। 10 लाख से उसने, उसके आइडिया दिमाग में आया, इसको कहेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी। 10 लाख में से कंपनी को विच इज दिमाग में आया कि हम 7 ही लाख का शेयर क्या करेंगे? जारी करेंगे। इसको कहेंगे इशूड कैपिटल, यानी निर्गमित पूंजी। समझ रहे हैं? 10 लाख में 7 ही लाख उसने जारी किया। 7 लाख में से, ठीक है ना, उसने पब्लिक ने 6 ही लाख, अब इसको शेयर में आपको बांटना होगा, 6,000 शेयर है और 100 ईच है, तब जो है 6 लाख बनेगा। 6 लाख ही पब्लिक ने जो है आपको लिया, तो इसको हम लोग कहेंगे, है ना, 6 लाख का ही लिया, ये मेरा क्या हो गया? प्राथित पूंजी। इसके बाद जरूरी नहीं कि 6 लाख में से कंपनी कुछ ही पैसा मांगे, यानी 6 लाख में से, जैसे 6 लाख तो डन हो गया कि 6 लाख हमको मिलेगा, पब्लिक 6 लाख आया है। 6 लाख से कंपनी ने 5 ही लाख रुपया जो है लोगों से मांगा है कि 5 लाख रुपया हमको दे दो, बाद में 1 लाख रुपया हम तुमसे मांगेंगे। ये जो 5 लाख मांगा, इसको हम क्या कहेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है ना, कॉल्ड अप कैपिटल, जिसको हम लोग कहते हैं, यानी याचना करना, उतना कॉल करना। और 5 लाख में से जरूरी नहीं कि सब मिल जाए, कुछ पैसा नहीं मिलेगा, तो मान लो 4,90,000 मिला, क्योंकि कॉल्स इन एरर पढ़ाया था, तो 4 लाख ये मेरा क्या हो गया? पेड अप कैपिटल, प्रदत्त पूंजी। तो ये जो कैपिटल का शब्द था, ये मैंने एक एक करके बनाया है, आपको समझ में आया होगा। बच्चों, 2 टॉपिक जो नाम देखने में एक जैसा है, एक का रिजर्व कैपिटल है और कैपिटल रिजर्व है। देखिए आगे पीछे का फर्क है, और आपको लगता होगा कि दोनों एक है। नहीं, ऐसा दोनों एक नहीं है, दोनों अलग चीज है। रिजर्व कैपिटल अलग है, कैपिटल रिजर्व अलग है। देखिए रिजर्व कैपिटल, इसके बारे में समझते हैं। यानी हम जितना रिजर्व करे हैं, देखिए क्या कहता है रिजर्व कैपिटल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 65 कंपनी एक्ट 2013, a company may determine that portion of uncalled capital shall not be called up except in the event of winding of the company। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि कंपनी 6 लाख रुपया है,
और 6 लाख में लोगों से कितना मांग रही है? 5 लाख। बोलता है कि 1 लाख रुपया अभी मत चाहिए। तो कंपनी थोड़ा इतना कुछ सोच समझ के ना ऐसा कह रही है कि हमको कुछ चाहते तो 6 लाख का 6 लाख मांग लेती, लेकिन वो कंपनी कितना मांग रही है लोगों से? 5 ही लाख मांग रही है। 1 लाख क्यों नहीं मांग रही है? जो 1 लाख है वो कंपनी सोच रही है कि वो मेरा कैसा कैपिटल है? संचित पूंजी है, रिजर्व कैपिटल। और वो कब मांगा जाएगा? जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा। वाइंडिंग अप मतलब कंपनी बिल्कुल टूट जाएगा, समझ रहे हैं? रिजर्व कैपिटल ऐसे कैपिटल को कहते हैं जो लोगों से अभी पैसा मांगना बाकी है, लोगों से अभी मैंने पैसा नहीं मांगा है, और वो तब मांगेंगे जब कंपनी मेरा पूरी तरह से फाइनली क्या हो जाएगा? टूट जाएगा ऑफ द कंपनी। इन सच केस दैट अ पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल बिकम रिजर्व कैपिटल, और वो सब्सक्राइब कैपिटल का हिस्सा रिजर्व कैपिटल होगा। तो रिजर्व कैपिटल ऐसे कैपिटल को कहेंगे जो कंपनी अभी मांगना बाकी है, और वो तब मांगेगा जब कंपनी पूरी तरह से टूट जाएगा, तो वो मेरा रिजर्व है। अब आ जाओ कैपिटल रिजर्व, नाम से समझो, कैपिटल में से रिजर्व किया बनाया गया, कैपिटल में से रिजर्व बनाया गया। कैपिटल रिजर्व आर दोज रिजर्व विच आर मेड आउट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल में से बनाया जाता है, कैपिटल प्रॉफिट में से। इसको आप ऐसे समझो, मान लो कि इंटेलेक्ट के नाम से जो है उनका कैपिटल है, उनका जमीन है, उनका जो है बेंच है, बहुत सारी चीज। अब उसको बेच दिया मैंने, और बेच दिया तो उससे हमको प्रॉफिट हो गया। तो जो प्रॉफिट हो गया ना, जैसे मान लो कि 50 लाख का संपत्ति था, और 50 लाख के संपत्ति को बेचा तो आ गया 60 लाख। प्रॉफिट कितना हो गया? 10 लाख। अभी 10 लाख में 10 लाख रुपए जो मेरा प्रॉफिट हुआ, इसमें से मैंने 2 लाख मान लो कि क्या क्रिएट कर लिया? कैपिटल रिजर्व क्रिएट कर लिया। यानी कि एक तरह से पैसा सेव करके रख लिया। क्यों सेव करके रखा? बाद में कोई लॉस होगा तो इसी में से निकाल करके हम क्या करेंगे? उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये है जो है पूंजीगत संचय। देखो, कैपिटल रिजर्व आर दोज रिजर्व विच आर मेड आउट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल प्रॉफिट में से निकाल के बनाया जाता है। The profit which are not earned by the company in the normal course of the business are called capital profit। कैपिटल तो प्रॉफिट तो कमाती है, बिजनेस प्रॉफिट तो कमाती है, लेकिन नॉर्मल स्थिति में नहीं, बल्कि किसी एसेट को बेच करके। कैपिटल रिजर्व नाम से क्लियर है, कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल बनाते वक्त जो प्रॉफिट होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कैपिटल रिजर्व। दिस कैपिटल रिजर्व शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ This capital reserve shown in the liability side of the balance sheet under the head of reserve and surplus। आगे चल के आपको हम समझाएंगे कि रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में जो है इसको दिखाते हैं। तो रिजर्व कैपिटल क्या होता है बच्चों? रिजर्व कैपिटल होता है ऐसा कैपिटल जो कंपनी अभी मांगी नहीं है पैसा, वो बाद में मांगेगी, वो रिजर्व कैपिटल। अब कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल को बेचने से हुआ प्रॉफिट, दोनों अलग अलग चीज है। और अब आइए कैपिटल रिजर्व को कहां से बनाते हैं? देखिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, किसी भी अस्थायी संपत्ति को बेचने पर। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट, रीवैल्यूएशन आपने सीखा होगा, पहले दाम कुछ था, नया दाम कुछ है ना। पहले लैंड का दाम 40,000 था, अब 50,000 है, 10,000 का प्रॉफिट, तो वही 10,000 के प्रॉफिट में से निकाल के कैपिटल रिजर्व बनाया जाएगा। प्रीमियम ऑन रिसीव ऑन इश्यू ऑफ शेयर ऑफ डिवेंचर, आगे चल के डिवेंचर ऋण पत्र पढ़ाएंगे, तो ऋण पत्र का रिडम्पशन होगा, है ना, डिवेंचर का रिडम्पशन होगा, तो वहीं से आगे समझाएंगे इसे। यहां से बनाया जाता है प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इस शेयर इशू कर करके, रिडम्पशन इशू कर करके डिवेंचर का, वहां से प्रॉफिट ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस, किसी बिजनेस को परचेस करेंगे, वहां प्रॉफिट होगा, वहां से बनाएंगे। प्रॉफिट प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन, अभी इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ, बिजनेस का इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है, अभी नहीं स्टार्टअप हुआ है, लेकिन वहां से प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर, शेयर को आगे चल के अगला टॉपिक है फॉरफीचर शेयर, वहां से आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसका मैंने आपको लिखाया गया है एक एक करके, 7 पॉइंट है, वो 7 पॉइंट को आप लोग को समझ लेना है। इन दोनों में हम लोग समझ लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा। बॉस, अभी आपको कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल दोनों समझा दिया, एक बार अच्छे से समझ जाते हैं। रिजर्व कैपिटल ऐसे कैपिटल को कहते हैं जो अभी कैपिटल मांगा नहीं गया है, इन फ्यूचर मांगा जाएगा। कैपिटल रिजर्व ऐसे रिजर्व को कहते हैं जो आपको प्रॉफिट के बिजनेस के कैपिटल से निकाल के जमा किया जाता है पैसा। देखिए,
चलिए बच्चों, हम लोग को समझना है रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व के बारे में। रिजर्व कैपिटल ऐसे कैपिटल को कहते हैं जो आपको कंपनी के, जो अभी हम लोग जो है कंपनी जब नहीं पैसा मांगी है, आगे चल के मांगेगी। क्यों मांगेगी? कंपनी जब आपको वाइंड अप होगा। कैपिटल रिजर्व ऐसे को कहते हैं जो कंपनी का एसेट उसेट बेच करके जो प्रॉफिट निकलता है उसमें से अलग करते हैं, वो कैपिटल रिजर्व है। देखो, पहला है नेचर, इट इज पोर्शन ऑफ कैपिटल ऑन बाइंडिंग अप। ये बाइंडिंग अप के टाइम मांगा जाता है। और इट इज एक्युमुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ कैपिटल नेचर। और ये यहाँ पर क्या है, एक्युमुलेशन का मतलब होता है जोड़। तो यहाँ पर क्या कहता है, पूंजीगत संचय पूंजीगत लाभों में से मांगी जाती है, यानी जो पूंजीगत लाभ होता है उसमें से निकाल करके क्या बनता है, कैपिटल रिजर्व। यानी अगर आप कंपनी 5, यहाँ इस पे एग्जांपल समझो, 5 लाख मांगी है, 6 लाख था, 6 लाख में से कंपनी ने 5 लाख मांगा है, 1 लाख नहीं मांगा है, वो 1 लाख आपको क्या कहलाएगा, कैपिटल रिजर्व। और कोई मान लो एसेट बेचा, 50 लाख का एसेट 60 लाख में बेचा, तो 10 लाख जो है आपको मेरा क्या हो जाएगा, उसी में से 10 लाख में से जितना कैपिटल रिजर्व रखना चाहे वो मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। दूसरा, क्या नेसेसिटी है, क्या जरूरत है? इट इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट रिजर्व कैपिटल, है ना बच्चों। यहां पर क्या कह रहा है कि ये जरूरी नहीं कि आप क्या करो, कैपिटल क्रिएट करो, रिजर्व कैपिटल, ये जरूरी नहीं है। ये किसी कंपनी का अपना मन है, लेकिन आपको कैपिटल रिजर्व करना बहुत जरूरी है। कौन जरूरी है, कौन नहीं जरूरी है, आप पहले समझो। रिजर्व कैपिटल, है ना, यानी इसको हम हिंदी में लिख देते हैं संचित पूंजी। संचित पूंजी की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप उसको रखो, लेकिन पूंजीगत संचय आपको हर हाल में रखना होगा, है ना। पूंजीगत संचय हर हाल में आपको रखना होगा, हर कंपनी को। तीसरा पॉइंट, एप्लीकेशन, है ना। एप्लीकेशन यानी कहां प्रयोग किया जाता है, आ जाओ समझते हैं। इट इज यूज्ड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब होता है वाइंडिंग अप, यानी कंपनी का समापन, कंपनी टूटेगा, उसी वक्त उस पैसा का यूज होगा। जो 1 लाख रुपया जैसे कंपनी अब टूटने वाला है, तो भैया रिजर्व जो सब्सक्रिप्शन है, जिससे पैसा नहीं मांगा है उससे पैसा मांग करके उस समय यूज करेंगे। इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉस। हाँ, अब आपको दिमाग में आता होगा कि कैपिटल रिजर्व का क्यों हम करते हैं। तो कैपिटल रिजर्व इसलिए करते हैं कि कभी कोई कैपिटल लॉस हो हमको, तो यहीं से निकाल के पैसा हम यूज कर सके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कि आपको कोई एसेट टूट गया, ये एसेट खराब हो गया, तो ये कैपिटल रिजर्व होगा, इससे पैसा निकालेंगे और एसेट की मरम्मत करा लेंगे। जी, कंपनी बहुत दिमाग लगाती है। फिर है स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है, आपको यहां बताया गया, विशेष प्रस्ताव, यानी कब जारी कर सकते हैं। कहता है स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स क्रिएशन। देखिए, रिजर्व कैपिटल अगर हमको करना है तो एक रेजोल्यूशन पास करना होगा, एक मीटिंग होगा, मीटिंग में सब लोग डायरेक्टर सब आएंगे और उनको कहा जाएगा कि भैया एक रेजोल्यूशन पास करो और इसको क्या करो, रिजर्व कैपिटल के तौर पर आगे बढ़ो। लेकिन इसके लिए नो स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, इसको तो आपको करना ही करना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व को। इसके लिए रेजोल्यूशन किसी भी, है ना, आपको प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रस्ताव लगेगा। 5वां है रेज्ड और नॉट रियलाइज्ड, है ना, यानी प्राप्त या अप्राप्त। देखो, इट रेफर्स टू द अमाउंट विच हैज नॉट बीन रिसीव्ड। ये एक ऐसा अमाउंट है जो अभी मिला नहीं है। रिजर्व कैपिटल, चूंकि अभी हम कंपनी उसको मांगेगा पैसा, तो अभी नहीं मिला है। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, और यहां पर अमाउंट मिल गया है, यहां पे नहीं मिला है। ये तो हम सोचे हुए हैं कि कंपनी आगे टूटेगा तो हमको पैसा रिजर्व कैपिटल के तौर पर मिलेगा, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी प्रॉफिट हो गया, निकाल के हम रख लिया, यानी यहाँ हम पैसा मिला नहीं है। रिजर्व कैपिटल में, संचित पूंजी में हम सोच रहे हैं कि हाँ ये मेरा रिजर्व कैपिटल आगे मिलेगा, बट यहाँ पर पैसा मिल चुका है। अगला, डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। कैसे बैलेंस शीट में दिखाते हैं? बैलेंस शीट में इट इज नॉट नेसेसरी शोइंग बैलेंस शीट। रिजर्व कैपिटल को, क्योंकि अभी हम मिला नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट में दिखाएंगे नहीं, और ये अभी मिल चुका है, इसलिए इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में
दिखाएंगे। ये मेरे लिए लायबिलिटी है अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। आगे रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताएंगे, कंपनी का फॉर्मेट बताना बाकी है बैलेंस शीट का, उसमें क्लियर करेंगे। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व। अब आई होप इसमें आप मतलब फर्क साबित कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो है जो दोनों को सब समझते एक है, बल्कि ऐसा नहीं है। एक इन शॉर्ट ये ऐसा कैपिटल है जो आपको अभी मिला नहीं है ना, आगे मिलेगा, रखे हुए हैं, और ये ऑलरेडी मिल चुका है कैपिटल प्रॉफिट से और उसको निकाल के रखे हुए। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग जब अगले क्लास में आएंगे तो बच्चों हम लोग शेयर के बारे में जानेंगे। शेयर कितने टाइप्स के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, जैसा कि आपके पास भी होगा, तो ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसको अच्छे से समझिएगा। तो आज मेरे यहाँ याद रखेगा, आप इतना तक का टॉपिक हो गया है। और हाँ, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई आपका क्वेरी है, कुछ ऐसा बात है, तो उस कमेंट में लिखिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो। नमस्ते।